वेलकम टू माई चैनल रिजल्ट हंड्रेड। दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन थर्मोडाइनमिक्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे यूनिट वाइज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके थर्मोडाइनमिक्स में उसको। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यूनिट वन। तो यूनिट वन में आपको मिलने वाला है कंट्रोल वॉल्यूम। तो सबसे पहले आप यूनिट वन में जितने भी मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बना के रखे हैं, इस सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ना है अच्छे से। तो इसमें जो है कि ज़्यादा अमाउंट में पॉइंट्स हैं, बट कुछ पॉइंट्स आपको 2-2 नंबर वाले मिल जाएंगे, कुछ पॉइंट्स जो है कि लॉन्ग क्वेश्चन वाले हैं। तो यूनिट वन एट सारे जितने भी चैप्टर्स होते हैं उसके सबके थोड़े थोड़े इंट्रोडक्शन होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहला नंबर है कंट्रोल वॉल्यूम, फिर है आपका टाइप्स ऑफ सिस्टम, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, फिर थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड स्टेट एंड यूनिवर्स। ठीक है, फिर आता है गैस लॉ, फिर लॉ ऑफ करस्पेंडिंग स्टेट, फिर आइडियल गैस और रियल गैस, फिर मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, फिर स्टडी स्टेट, स्टडी फ्लो प्रोसेस एंड फ्लो डिवाइस एंड स्टडी प्रोसेस थ्रॉटलिंग प्रोसेस एंड स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। तो ये जो है कि आपको पढ़ना है यूनिट वन में। उसके बाद से आप देखें तो यूनिट टू में, तो यूनिट टू में बहुत शॉर्ट में करके आपको बनाया हूँ। तो इसमें क्या है कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने शॉर्ट कर दिए हैं, जो कि हमेशा आते हैं एग्जामिनेशन में। जैसे केल्विन प्लैंक हो गया, फिर क्लॉसिस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ हो गया, फिर टीएस डायग्राम हो गया, फिर इक्विवेलेंस ऑफ टू स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ। ठीक है, एंड टीडीएस इक्वेशन हो गया, फिर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, फिर कैरनॉट साइकिल हो गया, फिर कैरनॉट इंजन थ्योरम हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको मिल जाएंगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। फिर देखें तो यूनिट थ्री में, तो यूनिट थ्री में आपको क्या है कि यूनिट थ्री में अवेलेबिलिटी हुआ एंड रिवर्सिबिलिटी भी हुआ, फिर सेकेंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी हुआ, फिर हेल्महोल्ट्ज़ एंड गिब्स फंक्शन हुआ, फिर मैक्सवेल रिलेशन हुआ, फिर उसके बाद से आपका आ जाएगा क्लैपेन इक्वेशन हुआ। ठीक है, तो क्लैपियरॉन इक्वेशन, तो इसको आपको पढ़ना है यूनिट थ्री में। तो यूनिट थ्री में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर देखें तो यूनिट फोर में क्या है, तो यूनिट फोर में आपका आ जाएगा ट्रिपल पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट आ गया, फिर पीटी, फिर पीवी, फिर पीएच डायग्राम आ गया। तो इसको तो आपको अच्छे से तैयार करना है, पीटी, पीवी, पीएच डायग्राम जो भी हैं, फिर टीएस और एचएस डायग्राम है, फिर इसके यूज़ प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर सिंपल रनिंग साइकिल है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर आ जाए सब कूल लिक्विड हो गया, सुपर हीटेड वेपर स्टेट हो गया। ठीक है, स्टीम टेबल एंड मॉलर चार्ट हो गया, फिर साइक्रोमेटिक टर्म एंड साइक्रोमेटिक का डिफिनीशन, फिर साइक्रोमेटिक चार्ट, इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर देखें तो यूनिट फाइव में चलो। तो यूनिट फाइव में यार मेरे भाई रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, फिर एयर, उसका एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, फिर रिवर्स ब्रेटन एंड बेल कोलेमन साइकिल। ठीक है, तो इसको आपको तैयार करना है। फिर एनालिसिस ऑफ साइकिल, फिर रेफ्रिजरेशन क्लासिफिकेशन एंड डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़। तो अगर आप यूनिट 5 पढ़ेंगे तो ये जो है कि आप पहले से इसमें बहुत सारी चीज़ें आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आप यूनिट 5 पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको इतने कम से कम पढ़ के जाने ही जाने हैं एग्जामिनेशन में। तो उसमें से सबसे पहला आता है आपका स्प्रिंग एंड सैफ्ट वर्क आ गया, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम आ गया, एंड टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आ गया, फिर स्टडी एंड अनस्टडी लॉ प्रोसेस आ गया, फिर गैस लॉ आ गया है, फिर टीएस डायग्राम, टीडीएस इक्वेशन आ गया, पीटी, पीवी, पीएच एंड एचएस डायग्राम है, फिर स्टीम टेबल हो गया, फिर मॉलर चार्ट हो गया, फिर साइक्रोमेटिक का टर्म, साइक्रोमेटिक चार्ट, साइक्रोमेटिक का डिफिनीशन, इसको आपको तैयार करना है। फिर देखें तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आ गया, फिर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्लासिफिकेशन, रेफ्रिजरेशन प्रॉपर्टीज़, इसको आपको तैयार कर लेना है। फिर देखें तो इवेलुएट चेंजेस इन द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ एंड सब्सटेंसेस, फिर इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस, फिर डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो एंड ग्रेड एनर्जीज, फिर एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ टू वेरियस एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस, सेकेंड लॉ लिमिटेशन ऑन एनर्जी कन्वर्जन। तो ये जो भी हैं आपके पॉइंट्स, इसको आपको अच्छे से तैयार कर ले जाने हैं। ठीक है,
तो ये आपके जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा सब इसके अंदर मिलेगा। तो कम से कम आपको इतने पॉइंट्स इस सब्जेक्ट में कवर करके लेके जाना है। तो आप इन सारे पॉइंट्स को देख के फिर क्वांटम में से जो भी मिल रहे होंगे इनसे क्वेश्चन, उसको आप पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बने रहिए। आपको और कोई भी सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनवाना है तो कमेंट बॉक्स में विद सब्जेक्ट कोड एंड सब्जेक्ट नेम कमेंट कीजिए। जल्द से जल्द सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू दोस्तों।